नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा के मुझे जेल भेज दिया गया था। जेल में खूबसूरत और जवान लड़कियों को आधी रात को जगा दिया जाता और उन्हें अजीबोगरीब कपड़े पहनने को कहा जाता था। उनसे ऐसे ऐसे काम करवाते जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि वहाँ औरतों के साथ लाइन में लगाकर उन्हें घी से सनी एक मूली दी जाती थी और उनसे बोला जाता था कि इस घी से सनी मूली को जल्दी जल्दी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं बहुत खूबसूरत और जवान थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी इतना बड़ा मोड़ ले लेगी। मैं एक ऑफिस में काम करती थी, जहां पर एक लड़की से मेरी दुश्मनी हो गई। हमें ऑफिस की तरफ से ही दूसरे मुल्क जाना था और हम लोग एयरपोर्ट से सफर कर रहे थे। वो लड़की मेरी दुश्मन बन गई थी, क्योंकि बॉस मुझसे बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहे थे। बहुत लोग वैसे तो उसको बुरा आदमी कह रहे थे, लेकिन शायद वो मुझसे मोहब्बत कर बैठे थे और इसीलिए उस लड़की ने मुझसे बदला लिया। मेरे सामान में से नशा जैसी चीज बरामद कर ली गई और मुझे जेल भेज दिया गया। उसने न सिर्फ मुझ पर इल्जाम लगाया था, बल्कि उसके कुछ रिश्तेदार थे जो मुझे सजा दिलवाने पर जोर लगाने लगे थे और उसने उनसे मदद लेकर मुझे यहाँ भेज दिया। मैं अपने हक में कुछ भी ना बोल पाई, क्योंकि मेरे सामान से ही वो चीजें निकली थी। मैं यहाँ पर सारी जिंदगी के लिए तो नहीं आई थी, लेकिन ये मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सदमा था कि मुझे जेल भेज दिया गया था। बॉस को बुरा आदमी कहते थे, सब कहते थे बुरा आदमी है, लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छा था और यही बात उस लड़की को बुरी लग गई, क्योंकि वो बॉस ही कुछ खास बनना चाहती थी। बाद में मुझे मेरी एक दोस्त ने बताया कि बॉस तो तुमसे शादी करना चाहता था। होगा वो बुरा आदमी, लेकिन कुछ बुरे आदमी अपनी पसंदीदा औरत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अरे, कोई चोर चोरी भी करता है ना, और उसकी पत्नी होती है तो घर जाकर उसे कहते हैं कि देख मेरी जान, आज तेरी पसंद का खाना लेकर आया हूँ, बेशक चोरी से ही लाया हूँ। अगर वो आदमी बुरा था तो वो उसका अपना मामला था, लेकिन तुझसे शादी करना चाहता था, तुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता था और इस लड़की ने तुझसे बदला लेने के लिए तुझे कहाँ फंसा दिया। मैं पढ़ी लिखी अच्छे खानदान की लड़की थी। हाँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन मैं अच्छी लड़की थी, तभी तो इतनी बड़ी नौकरी मिली थी मुझे और अब मेरी जिंदगी एक जेल में गुजर रही थी। मेरे साथ वाकई बहुत बड़ा मजाक हुआ था। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मैं अपनी मौसी के साथ रहती थी, लेकिन वो भी एक विधवा औरत थी, इसीलिए वो मुझे बचाने के लिए कुछ ना कर सकी। शायद अभी भी कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी सजा शुरू हो गई थी। मुझे यहाँ पर वक्त गुजारना था और मुझे पता था कि मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। मेरी मौसी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे चीजों का पता नहीं था कि उसे क्या करना है। बस यही इंतजार था कि जल्दी जल्दी मेरी सजा खत्म हो जाए। मैं कोई चुपचाप रहने वाली लड़की तो नहीं थी। अपने हक के लिए बोलना आता था, पर इस दावे में बुरी तरह फंस गई थी और किसी ने भी मेरा यकीन नहीं किया था। कभी कभी अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते। मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ था। रात हुई तो हमें जगा दिया गया। आज मेरा इस जेल में लगभग दूसरा दिन था, क्योंकि मैं कल शाम के वक्त यहाँ लाई गई थी और इसके बाद मुझे कहा गया कि जाओ, जाकर कपड़े बदल लो और पहनने के लिए मजबूत जूते दिए गए। मैं हैरान हुई कि ये सब क्या है। ये जूते उनके अपने पास थे। मैंने एक जूता पहना तो मेरे पैरों में नहीं आया।
उसने कहा कि अगर तुम्हारा जूता तुम्हारे पैरों में नहीं आया तो फिर तुम काम कैसे करोगी? मैंने कहा, कौन सा काम? उसने कहा, वही काम जो तुम यहाँ करने के लिए आई हो। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, फिक्र नहीं करो। मैंने पूछा, क्या कोई मेहनत का काम है? तो उसने कहा, नहीं, मेहनत का काम नहीं है। वो काम तो हम लोगों ने तुमसे सुबह में करवा लिए थे। ये तो ऐसा काम है जो हर औरत करना चाहती है और इसी के लिए तो वो सारी जिंदगी जीती है। मुझे उसकी बातें तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इसके बाद मुझे एक लाइन में लगा दिया गया और ये लाइन बहुत आगे जा रही थी। मैंने देखा कि मेरे आगे एक मोटी सी औरत खड़ी थी। तो एक दूसरी औरत जो जेल में काम करती थी, वो आगे बढ़ी और उसने कहा, अरे बीबी, तू कहाँ से इस लाइन में आके खड़ी हो गई है? तेरा क्या काम है? तेरे अंदर अब रह क्या गया है? उसने कहा, तेरे गोश्त ने तो हड्डी छोड़ दी है, अदरक हो गई है तू, कहीं से भी बढ़ रही है। ऐसा कहकर वो औरत खुद ही हंस दी। कहने लगी, है क्या तेरे अंदर जो तू इस लाइन में लग गई है? चल निकल यहाँ से। उसने कहा, नहीं नहीं, प्लीज भगवान के नाम पर मुझे भी जाने दो, मेरा भी कोई फायदा हो जाएगा। उस औरत ने कहा, तेरा अब कोई फायदा नहीं हो सकता, तेरे फायदे की उम्र गुजर गई। अब तू ना तो किसी को फायदा पहुंचा सकती है और ना ही तेरा अपना कोई फायदा हो सकता है, इसलिए तू भी इस लाइन से निकल जा और यहाँ से फूट ले, तेरी बड़ी मेहरबानी। उसने कहा, नहीं, मुझे पैसों की जरूरत है। उस औरत ने कहा, मुझे काम करने दो, मैं बहुत अच्छा काम करूंगी। तब उस औरत ने कहा, अब तेरे अंदर रह ही क्या गया जो तू अच्छा काम करेगी? तुझसे तो अपने आप को नहीं संभला जाता, बड़ी आई किसी को खुश करने वाली। चल निकल यहाँ से। उसे उस लाइन से निकाल दिया गया और उसकी जैसी बाकी औरतों को भी निकाला जा रहा था। बाद में वो कर्मचारी आपस में बातें कर रही थी और कह रही थी, देखो इन औरतों के हालात, उम्र गुजर गई है लेकिन दिल नहीं भरता इनका, कैसे लाइन में लग जाती हैं। दूसरी ने कहा, तड़प ही ऐसी है, दिल नहीं भरता ना इनका। और इस बात पर वो दोनों हंसने लगी। हमें जानवरों की तरह लाइन में लगाया था, उल्टे सीधे कपड़े पहनने को दे रही थी और काम करवाने की बातें कर रही थी और खुद कैसे हंस रही थी। ये जेल बहुत बड़ी थी, यहाँ ना जाने कितनी 100 औरतें सजा काट रही थी। इस लाइन में अब सिर्फ खूबसूरत, जवान और दुबली पतली औरतें खड़ी थीं, जिनको कोई बीमारी भी नहीं थी। थोड़ी देर के बाद जेलर साहब भी वहां आ गए। उन्होंने कहा, इन सबको लाइन में लगाओ, बहुत जरूरी काम है। इतना कहकर उन्होंने मुझे एक नजर देखा। मुझे उनकी नजर ठीक नहीं लगी। ऐसा लगा कि एक ही पल में उन्होंने मेरा जायजा ले लिया, मुझे सिर से लेकर पैर तक देखा और वहां से चले गए। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। मेरे पीछे एक कैदी औरत खड़ी थी। मैंने कहा, ये कौन है? उसने कहा, ये यहाँ का जेलर है, बहुत ही जालिम इंसान है। उस लड़की ने कहा, चुपचाप चलती रहो और कोई भी सवाल मत करना, इसकी नजरों में आ गई तो बहुत बुरा होगा। मैंने कहा, मुझे लगता है कि मैं उसकी नजरों में आ गई हूँ। उसने कहा, हाँ शायद, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम जैसी खूबसूरत लड़की को क्या जरूरत थी कोई गुनाह करने की, जो तुम यहाँ पर आ गई। तुम्हें पता नहीं है, खूबसूरत लड़कियों के लिए जेल नरक होती है। लेकिन अब कुछ भी मत बोलना। मैंने पूछा, कहाँ ले जा रहे हैं हमें? तो उसने कहा, इस दुनिया की सबसे बुरी जगह पर। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ये सब कुछ हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, जुल्म हो रहा है हमारे साथ, पर हम कुछ नहीं बोल सकते। अगर बोले तो इससे भी बुरा होगा। मैंने कहा, तुम मुझे डरा रही हो। उसने कहा, हाँ, तुम्हें भी डरना चाहिए। थोड़ी देर के बाद
मैंने देखा कि आगे एक औरत खड़ी थी और सारी औरतों को कुछ न कुछ पकड़ाकर आगे भेज रही थी। जब मेरी बारी आई तो उसने मेरे हाथ में वो चीज रखी। मैंने उस तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, ये क्या? उसने कहा, ये तुम्हारे काम आएगी। मैंने पूछा, ये मेरे काम कैसे आ सकती है? ये तो एक मूली है और इसके ऊपर क्या लगा रखा है तुमने? उसने कहा, इसके ऊपर असली घी लगा हुआ है। देसी घी में बहुत ताकत होती है। मैंने पूछा, लेकिन करना क्या है इससे? उसने कहा, पता चल जाएगा तुम्हें। जल्दी से इसे अपने पास रख लो और जाओ यहाँ से। जिस जगह पर हमें ले गए वहाँ का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। ये एक बड़ा सा कमरा था, उसमें अंधेरा था। अंदर 2 मर्द भी खड़े थे जो शक्ल सूरत से बड़े खूबसूरत और जवान लग रहे थे। उनमें से एक की नजर मुझ पर पड़ गई। उसने कहा, ये लड़की कौन है? पहले इसको नहीं देखा। तो एक सिपाही औरत ने बताया, ये तो नई आई है, कल आई थी सुबह के वक्त। आते ही अपने कोठरी में जाकर सो गई। बहुत रो रही थी, कह रही थी, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया गया है, इसीलिए बड़ी उदास थी। हमने कहा, रो लो, थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा। उसने कहा, इसको जरा आगे लेके आओ। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं आऊंगी। क्यों बुला रहे हो मुझे और क्या करवाना चाहते हो तुम लोग हमसे? मैं नहीं करूंगी ये काम, छोड़ दो मुझे। जब मैंने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो 2 औरतों ने मुझे पकड़ लिया और लाकर उस आदमी के सामने खड़ा कर दिया। उसने कहा, वो चीज लेकर आओ जरा। और जब मैंने उस तरफ देखा तो हैरान रह गई। सुबह हुई तो मैं अपने कमरे में थी। मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था। मेरे हाथों की उंगलियां सूज चुकी थी। मेरी गर्दन में भी बहुत दर्द हो रहा था। वो लड़की मेरे सामने ही बैठी थी क्योंकि वही मेरे साथ जेल में रहने वाली थी। उसने कहा, बड़ी देर से उठी हो तुम, अब चलो काम करते हैं। मैंने कहा, जो रात भर हम लोगों ने किया वो क्या था? ये सब कुछ मुझसे रोज रोज नहीं होगा। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तो उसने कहा, अगर रोज रोज नहीं होगा तो भी करना पड़ेगा, मजबूर हैं हम लोग। कौन है हमारे आगे पीछे? और लगता है बड़े अच्छे माहौल में रही हो, जो तुझसे अब ये सब कुछ करवा रहे हैं तो तुझे इतना बुरा लग रहा है। मैंने कहा, हाँ, अच्छे माहौल में ही रहती थी, अपना कमाती थी, अपना खाती थी, अच्छे से फ्लैट में रहती थी। मेरे फ्लैट में तो ऐसी ही जिंदगी थी, सब कुछ ठीक था। पता नहीं क्यों मैं किसी की नजर में आई और उसकी मोहब्बत मुझे यहाँ तक ले आई। उन्होंने कहा, तू भी मोहब्बत करती थी क्या उससे? तो मैंने बताया, नहीं, मैं तो मोहब्बत नहीं करती थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो मोहब्बत करता है। लेकिन मोहब्बत के दुश्मनों ने पहले ही मुझ पर वार कर दिया और देखो मैं कहाँ आ गई। एक ने कहा, इस समाज में सारे मोहब्बत के दुश्मन ही हैं, चाहे मोहब्बत शादी के बाद की हो या पहले की। तुम जानती हो, जब कोई औरत जेल में आती है तो फिर वो इस दुनिया और इस समाज के निशाने पर आ जाती है, क्योंकि एक औरत का जेल में आ जाना बहुत बड़ा गलती है। वो औरत जिसे चारदीवारी में रखना चाहिए, जिसे दूसरों से छुपा कर रखना चाहिए, जब वो जेल में आ गई तो समझो वो तो समाज के बीचों बीच आके गिर गई। अब कोई इस पर रहम नहीं करेगा। मैंने कहा, लेकिन मैं भी बेकसूर हूँ। उसने कहा, और भी बहुत बेकसूर लोग हैं यहाँ पर, लेकिन कभी कभी कुछ सजाएं ऐसी मिलती हैं जिनके हम हकदार नहीं होते, पर हमें फिर भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अब उठो, रात को फिर से वही सब करना है। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगी। उसने कहा, करना पड़ेगा। मैं फूट फूट कर रोने लगी कि ये दुनिया कितनी जालिम है। अगर मेरे साथ यही सब कुछ यहाँ हर रोज होता तो जब मैं यहाँ से निकलती तो ना मेरी हड्डियों में जान रहती, ना चेहरे पर रौनक। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती।
मुझे कुछ सालों की कैद हुई थी। यूं तो मेरे लिए ये कैद भी मौत थी, लेकिन शुक्र था कि मुझे उम्र कैद नहीं हुई थी। मैं यहाँ से निकल तो सकती थी, लेकिन अगर ये सब कुछ मेरे साथ होता तो फिर मेरे अंदर क्या बचता। मैं यहाँ से निकलकर अस्पताल जाती और फिर मेरी सारी जिंदगी अस्पताल में गुजर जाती, क्योंकि जान है तो जहान है। जिसके पास सेहत नहीं होती उसके लिए ये दुनिया किसी काम की नहीं होती। आधी रात हुई तो फिर से हमें जगाया और लाइन में लगा दिया। अब मुझे पता चला कि हमें मजबूत जूते पहनने को क्यों कहा गया था, क्योंकि हमारा काम ही खड़े होकर करने का था। आगे बढ़े और उस औरत ने फिर से मुझे मूली पकड़ा दी, जिस पर असली घी लगा हुआ था। हम लोग उस कमरे में चले गए। मैंने मूली हाथ में पकड़ी हुई थी तो मुझे मेरी साथी आरती ने कहा, खा लो इसको, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। क्यों नहीं खा रही हो इसे? मैंने कहा, मैं नहीं खाना चाहती इसको, नहीं चाहिए मुझे ताकत। मैं चाहती हूँ कि मैं बेहोश हो जाऊं ताकि मुझसे ये लोग काम ना करवा सकें। उसने कहा, अगर बेहोश हुई तो तुम्हें ही तकलीफ होगी, और आज बेहोश हो जाओगी तो क्या, बाद में भी तो यही काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, क्या ये लोग इतने जालिम हैं कि एक इंसान बीमार हो उससे फिर भी ये काम करवाएंगे? उसने कहा, जब तक जिंदा हो तब तक करवाएंगे। खा लो इस मूली को, मूली के अंदर बहुत पानी होता है, इंसान को ताकत मिलती है। और देसी घी के फायदों का तो तुम्हें पता ही है। अगर तुम ये नहीं खाओगी तो तुम्हारा अपना नुकसान होगा। इतनी मेहनत का काम है, खा लोगी तो फायदा ही होगा। मैंने उस मूली को खा लिया देसी घी के साथ। मूली का जायका बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसकी बात सच थी, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत पसीना बहाना पड़ता था। अगर हम लोग मूली खा लेते थे तो हमें काफी ताकत मिलती थी, क्योंकि मूली के अंदर आधे से ज्यादा पानी होता है और ये आपको डिहाइड्रेशन से बचाती है। मैंने उस शख्स की तरफ देखा जो यहाँ का जेलर था। उसने कहा, आज तुम सबको जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, तेज तेज हाथ चलाना है, ताकि काम जल्द से जल्द हो सके। तुम सबको भी इनाम मिलेगा। मैं बोल पड़ी, जबकि मुझे उस लड़की ने कोहनी मारी कि तुम क्यों बोल पड़ी, पागल तो नहीं हो? मैंने कहा, जेलर साहब, हमें कितना कितना इनाम मिलेगा? उसने कहा, बहुत ज्यादा इनाम मिलेगा। तुम ही हो ना वो जो नई आई हो? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, तुम तो काफी हटीकटी और जवान हो, तुम जरा ज्यादा मेहनत किया करो तो तुम्हें ज्यादा ही इनाम मिलेगा, और अगर फिर भी इससे ज्यादा इनाम चाहिए तो हम हैं ना। मैं घबरा गई। मैंने कहा, नहीं, मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि हम आपके लिए ये काम तो करते ही हैं। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी, मुझे इनाम नहीं चाहिए। क्या आप मुझे यहाँ से जल्दी निकाल सकते हैं? यह सुनकर वह हंसने लगा और उसके बाकी साथियों ने भी हंसकर मेरा मजाक बनाया। उन्होंने कहा, रिश्वत दे रही हो? मैंने कहा, नहीं नहीं, रिश्वत नहीं, मदद मांग रही हूँ। मेरी मदद करें। देखिए, आपने खुद ही कहा कि मैं जवान हूँ, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए और मैं बेगुनाह हूँ। उन्होंने कहा, अगर तुम बेगुनाह थी तो यह साबित करना तुम्हारा काम था। अगर तुमने साबित नहीं किया तो समझो तुम गुनहगार हो, क्योंकि कोई नहीं मानेगा कि तुम बेगुनाह हो। मैंने कहा, फिर भी मेरे बारे में कुछ तो सोचे। उसने कहा, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा तुम्हारे बारे में, लेकिन अभी कुछ नहीं सोच सकते। अभी तुम यह काम करो, फिर देखते हैं तुम्हारा क्या कर सकते हैं। मैं थोड़ी खुश हो गई और मैंने आरती से कहा, देखो, बात करना इतना मुश्किल भी नहीं था। उसने कहा, तुम पागल हो, वह कभी तुम्हारी मदद नहीं करेगा और जितना तुम उसकी नजरों में आओगी उतना ही तुम उसके दिमाग में फंस जाओगी। यहाँ पर ये लोग हमसे सिर्फ मेहनत मशक्कत का काम करवा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे साथ यह जेलर क्या करेगा, यह सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आरती मुझ पर गुस्सा हो रही थी जैसे मैंने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी हो।
दरअसल यह जेल बहुत पुरानी थी, इतनी पुरानी कि अंग्रेजों के जमाने से भी पहले की थी। और इस जेलर को किसी ने बताया था कि इस जेल के अंदर से एक रास्ता जाता है, एक सुरंग है जिसमें बहुत सारा सोना, हीरे, मोती और जवाहरात है। उसने यह भी बताया कि कुछ लोग यहाँ से खजाना लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे और उनके ऊपर पत्थर गिर गए थे, जिसकी वजह से वे लोग और खजाना यहीं पर हमेशा के लिए कैद हो गए थे। सोना है, हीरे हैं, मोती हैं, पूरा खजाना है, और इसी के लिए यह औरतों से और मुझसे भी आधी रात को उस सुरंग की खुदाई करवाता था। हम लोग खुदाई वाले औजारों से लेकर सारी रात खुदाई करते थे और सुबह 5 बजे हमें हमारी कोठरी में वापस भेज दिया जाता था। इसके अलावा जेल के सारे काम भी हम औरतें ही किया करती थी। और इसके बाद यह मेहनत मशक्कत का काम कर करके बहुत निढाल हो जाते थे, और अगर कोई 2 पल को रुक जाता कि सांस ले सके तो ये लोग उस पर गुस्सा करते, उसे डंडा दिखाते और कहते कि काम करो। यह काम बहुत मेहनत का था, इसलिए सिर्फ जवान लड़कियों से करवाया जाता था। अधेड़ उम्र की औरतों के बस का यह काम नहीं था, वे तो 2-4 घंटे भी यह काम नहीं कर सकती थी। सुरंग के बारे में कोई भी झूठ नहीं था, यह सच था कि सुरंग यहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि उसका मुंह नजर आना शुरू हो चुका था। लेकिन वह अंदर से पूरी तरह से मिट्टी और पत्थरों से भरी हुई थी, और ये पत्थर और मिट्टी वक्त के साथ इतने कठोर हो गए थे कि इन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल काम था। और हम यह काम इस तरह भी करते थे कि ज्यादा शोर न हो। इसके बारे में जेल के अधिकारी और बाकी लोग नहीं जानते थे, यह बात सिर्फ जेलर और यहाँ के 2-4 सिपाही और लेडी कांस्टेबल को ही पता थी। और हम लोग वैसे ही यहाँ पर कैदी थे, मुजरिम थे, हमें ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे आरती ने बताया कि यह सुरंग तो यहाँ पर है, लेकिन यह नहीं पता कि इसके अंदर वास्तव में खजाना है या नहीं। लेकिन यह जेलर जुनूनी है, पागल हो चुका है, इसीलिए हमसे यह काम करवा रहा है। इस सुरंग की खुदाई में बहुत नुकसान हुआ है। एक बार तो यहाँ से बहुत बड़ा सांप निकल आया था और एक औरत को काट लिया। यह सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, फिर उस औरत का क्या हुआ? उसने कहा, क्या हो सकता था उसका? उसे डॉक्टर के कहा, क्या हो सकता था उसका? उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो सब पूछते कि इस जेल में सांप कहाँ से आया। बस इसी चक्कर में उसे अस्पताल ले जाने में इन्होंने देर कर दी और वह रास्ते में ही इस दुनिया से चली गई। मैंने कहा, अगर ऐसा फिर से हुआ तो? उसने कहा, क्यों नहीं होगा, हो सकता है। यह बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के जमाने से भी पहले की है। यहाँ पर तो ऐसे जानवर और सांप निकल सकते हैं। मैंने कहा, और क्या हुआ था? तो उसने कहा, एक औरत के सिर पर पत्थर गिर गया था और वह भी वहीं पर ढेर हो गई थी। इसीलिए तो यह काम करवा रहे हैं हमसे, ताकि अगर हमें कुछ हो भी जाए तो हमारा पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर सरकार को पता चल गया कि यहाँ पर यह सब कुछ हो रहा है तो फिर बहुत बुरा होगा, और फिर सरकार इस खजाने को भी अपने कब्जे में ले लेगी। इसीलिए तो जेलर साहब जल्दी से जल्दी यह काम करना चाहते हैं। दिन में तो बाकी लोग भी पहरे पर होते हैं, जिनमें हमसे यह काम नहीं करवा सकते, रात में करवाते हैं। और ये मूली और देसी घी इसलिए खिलाते हैं ताकि हम निढाल न हो और मेहनत करने में आसानी हो। मैंने कहा, कोई तो होगा जिसे हम यह बात बता सकें। उसने कहा, फिलहाल तो कोई नहीं है, लेकिन सुना है कि कभी कभी दौरे पर उनका एक बड़ा अफसर आता है, उसे ये बात पता नहीं है। लेकिन अगर उसे यह बात बता दी गई तो वह कोई एक्शन जरूर लेगा। मैंने पूछा कि वह कब आया था? आरती ने कहा कि उसे आए हुए बहुत अरसा हो गया, हमें नहीं पता वह दोबारा कब आएगा, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद आता है। पर जिसने भी उसे यह शिकायत लगाई उसकी खैर नहीं होगी। यह जेलर उसे यहीं पर मारकर कहीं फेंक देगा। मैं किसी सोच में पड़ गई।
तो उसने मुझे कहने लगी कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे आगे पीछे कोई है भी नहीं। तुम भी जवान हो, तुम्हारी सजा इतनी लंबी नहीं है, खत्म हो जाएगी तो यहाँ से चली जाना। मैंने कहा कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह सब बहुत बुरा है। हमारी हालत खराब हो रही है, हमारे हाथों पर छाले पड़ रहे हैं। आरती ने कहा कि हाँ, लेकिन कुछ अंजाम मौत से भी बुरे होते हैं और हमें उनसे बचना चाहिए। मैंने उसकी बात समझ ली। यह जेलर वाकई जुनूनी आदमी था, खजाने के पीछे पागल हो गया था, क्योंकि जिस तरह से उसे बताया गया था कि यहाँ पर एक सुरंग है। सुरंग तो यहाँ पर थी, और इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ खजाना भी होता। लेकिन इसे यह बात कौन समझाए? यह बहुत ही मेहनत का काम था और मैं इस काम को करके थक गई थी, निढाल हो जाती थी। एक दिन पता चला कि इस जेल का बड़ा अफसर दौरे पर आ रहा है। पहले ही सबको बता दिया गया था कि कोई अपनी जुबान नहीं खोलेगा, और जो अपनी जुबान खोलेगा उसकी खैर नहीं होगी। सभी लोग उनसे बहुत डरते थे। अगर कोई औरत ठीक से काम नहीं करती तो वे उसे मारते भी थे, इसलिए किसी ने भी शिकायत नहीं की थी। लेकिन यह डरने की बात थी कि अगर हम लोगों ने जुबान खोली तो हमें सजा मिलेगी। क्या हम यह नहीं सोच सकते थे कि हमारे साथ जो हो रहा यह भी किसी सजा से कम नहीं था? हमारे हाथों पर छाले पड़ चुके थे, हमारी हड्डियों में दर्द होता था, हम सारी रात दर्द से चिल्लाते रहते थे। हमें एक एक दर्द की गोली दी जाती थी, लेकिन दर्द इतनी ज्यादा थी कि गोली से खत्म नहीं होता था। बड़ा अफसर दौरे पर था और मैं अपने काम में लगी हुई थी। आज मेरी ड्यूटी रसोई में थी और उसे यह देखना था कि कैदियों के लिए किस तरह का खाना बनाया जा रहा है, सफाई सुथराई और मानवाधिकार का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। जैसे ही वह सामने आया, मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मुझे लगा कि वह कोई बूढ़ा होगा, लेकिन वह तो जवान था। उसका नाम अजय कुमार बताया जा रहा था। मैंने तुरंत जाकर उसके कदमों में बैठ गई और वह भी हैरान हो गया। मैंने कहा, सर हमारी मदद करें। यहाँ हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत गैरइंसानी रवैया अपनाया जा रहा है। मैं पढ़ी लिखी समझदार औरत हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। मैं यहाँ आई, मुझे लगा कि बस मेरी सजा यही है कि मुझे यहाँ कैद रखा जाएगा, लेकिन ये लोग हमसे रोज रात को बहुत ही ज्यादा मशक्कत का काम करवाते हैं। हमारी शक्ल देखें, हमारे हाथ देखें, आपको क्या लगता है हमारे हाथों पर ये छाले क्यों पड़े हैं? सभी लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। और जेलर भी पास ही खड़ा था। उसने कहा, सर यह पागल है, फिजूल बातें कर रही है। मैंने कहा, तुम चुप रहो, मैं अब किसी से नहीं डरूंगी। साहब देखें, हम इस देश में रहते हैं और एक आम इंसान सोचता है कि पुलिस वाले हमारे मददगार नहीं हैं, बल्कि सिर्फ रिश्वत लेकर अपनी जेबें भरते हैं। क्या आप इस बात को गलत साबित नहीं करना चाहते? क्या वास्तव में ऐसा है? अगर ऐसा है तो मुझे बेझिझक इस दुनिया से रवाना कर दें, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भगवान के लिए मेरी मदद करें। उसने कहा, आप मेरे साथ चलिए, और मुझे वहाँ से ले गया और जेलर के ऑफिस में ही बैठा दिया। उसने कहा, मुझे पूरी बात बताएं, क्या मामला है? मैंने उसे सब कुछ बता दिया तो वह हैरान रह गया। उसने कहा, अगर इस जेल में कोई सुरंग है और उसमें सोना है भी, तो यह सरकार का है और इसे निकालने के लिए हम कोई और तरीका भी अपना सकते हैं। अब इस जेलर की खैर नहीं है, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। मैंने कहा, अगर आप मुझे यहाँ पर छोड़ देंगे, ये लोग मुझे जान से मार देंगे। ये सब लोग इससे डरते हैं, यह हमारे लिए यमराज बना हुआ है। उसने कहा, ठीक है, फिर मैं आपकी सुरक्षा का भी इंतजाम कर देता हूँ।
यह बड़ा आदमी वास्तव में बहुत अच्छा था और उसने कहा कि वह मेरी सुरक्षा भी करेगा, क्योंकि अगर मुझे ऐसे ही छोड़कर जाता तो मेरी हड्डियां भी नहीं मिलती। जेलर मुझे जिस तरह देख रहा था उसने मुझे जान से मार देना था। मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता था। मैंने बहादुरी तो कर ली थी, लेकिन कभी कभी बहादुरी की कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि दिमाग भी सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। उसने मुझे वहां से शिफ्ट कर दिया और वापस उसी जेल में रख दिया जहां पर सजा सुनाने से पहले मैं रहती थी, यानी कि वहां जहां मेरे ट्रायल हुए थे। यह जेल नहीं बल्कि एक तरह का कमरा था जिसमें 8-10 बेड लगे होते थे और उसी में औरतें सोती थी। और जब उन्हें सजा हो जाती तो उन्हें बड़ी जेल में भेज दिया जाता था। यहाँ पर मैं ठीक थी। इस जेलर को नौकरी से निकाल दिया गया और सुरंग की खुदाई का काम सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, लेकिन इस सुरंग से कोई सोना नहीं निकला। वह सुरंग बहुत दूर जाती थी, लेकिन उसमें कोई सोना या खजाना नहीं था। इसके बाद जो लोग जेलर के साथ मिले हुए थे उन्हें भी नौकरियों से निकाल दिया गया और जब सब कुछ ठीक हो गया तो मुझे वापस भेज दिया गया। मेरी सजा 1.5 साल की रह गई थी, क्योंकि मेरी बहादुरी की वजह से मेरी सजा कम कर दी गई थी। मैंने पुलिस का साथ दिया था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ था और मेरा समय अब पूरा होने वाला है। मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ वहाँ क्या रवैया अपनाया जा रहा था। आप लोग बताएं कि मैंने ठीक किया या नहीं। अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी और इसके बाद यह कहानी और लोगों को भी सुनाऊंगी, ताकि सबको पता चल सके कि असल में जेलों के अंदर क्या होता है। अगर किसी ने गलती की है और आपने उसकी सजा दी है तो यह कहाँ लिखा है कि वह आपकी संपत्ति बन जाए और आप उसके साथ जो चाहें करें। जेल में मुजरिम सजा काटने ही जाते हैं, लेकिन सजा के ऊपर सजा कौन देता है। पर मैं साथ यह भी कहना चाहती हूँ कि आरती की बात बिल्कुल सही थी कि जब एक औरत जेल में चली जाती है तो वह सभी के लिए एक आसान शिकार बन जाती है। इसलिए औरतों की जेल पर विशेष इंतजाम करने चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ उनके साथ क्या सुलूक हो रहा है। आरती ने कहा था कि अगर तुम जेलर की नजरों में आ गई तो कुछ और बुरा हो जाएगा। इसका मतलब यही था कि जेलर उन औरतों को किसी और काम के लिए भी इस्तेमाल करता था, लेकिन वह वहाँ से चला गया और उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति वहाँ आया वह बहुत ही नेक और अच्छा इंसान था। वह सारी औरतों को अपनी बहन, बेटी और माँ की नजर से देखता था और यही कहकर बुलाता था। वह कहता था कि आप लोगों ने जो गुनाह किए हैं आपको उनकी सजा मिल रही है। इसका मतलब यह नहीं कि हम आपके साथ सिर्फ इसलिए बुरा करें कि आप लोग मुजरिम हैं। वह इंसान बहुत अच्छा था और वहाँ पर अब मेरा वक्त अच्छा गुजर रहा था, क्योंकि अब मेरा समय खत्म भी होने वाला है। आखिर में यही कहना चाहूंगी कि यह दुनिया वाकई बहुत बुरी है। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। इंसान को हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है, अपने आप को जगह जगह पर बचाना पड़ता है। पर हैरानी और खुशी की बात यह है कि मेरे बॉस ने भी मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश की थी और वह मेरे घर रिश्ते का पैगाम भेजना चाहते थे। वह मुझसे शादी करना चाहते थे, इसलिए उस लड़की ने मुझसे दुश्मनी निभाई थी। मुझे लगता है कि मैं यहाँ से निकलकर उनसे शादी कर लूंगी, क्योंकि वह मेरी मौसी से मिलने गए थे और उन्हें तसल्ली देकर आए थे। भगवान करे हम सबकी इज्जतें महफूज रहें। मेरे जीवन का बहुत ही बुरा समय था, लेकिन गुजर गया। कुछ भी हो, समय तो गुजर ही जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूँ।
आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।